हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मनुष्य का जीवन संघर्ष, प्रश्न, असफलता और आशा का संगम है। हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आगे बढ़ना आखिर है क्या? क्या सिर्फ पैसा कमाना आगे बढ़ना है? क्या सिर्फ नाम और शोहरत पाना ही सफलता है? या फिर भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनना भी उतना ही जरूरी है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन। जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए? सोच से, आदतों से, कर्म से, धैर्य से और आत्मबोध से। ये कोई एक दिन या एक महीने की यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली साधना है। स्टेप 1, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना। जीवन में आगे बढ़ने का पहला और सबसे कठिन कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने हालात, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों से भागते हैं। हम चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई हमें उठाकर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई किसी को उठाने नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तक इंसान ये नहीं मान लेता कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी असफलताओं का कारण मैं भी हो सकता हूँ और मेरी सफलता का रास्ता भी मेरे ही कर्मों से निकलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चाई स्वीकार करना दर्दनाक होता है, लेकिन यही दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। स्टेप 2, खुद से ईमानदार होना। दुनिया से झूठ बोलना आसान है, लेकिन खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक होता है। अक्सर हम कहते हैं, समय नहीं है, हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई ये होती है कि समय है पर अनुशासन नहीं, अवसर है पर साहस नहीं, क्षमता है पर निरंतरता नहीं। जब इंसान खुद से पूछता है, मैं रोज क्या कर रहा हूं जो मुझे आगे ले जाएगा, और उस सवाल का जवाब ईमानदारी से देता है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। स्टेप 3, लक्ष्य को समझना, गोल क्लैरिटी। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। कारण उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लक्ष्य की स्पष्टता। गलत लक्ष्य, मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। सही लक्ष्य, मुझे अगले 2 साल में इस स्किल में एक्सपर्ट बनना है, मुझे अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देनी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे कहा। अर्थात लक्ष्य पर केंद्रित बुद्धि ही सफलता की कुंजी है। स्टेप 4, छोटे कदम, रोज के कदम। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन जीवन में बदलाव एक दिन में नहीं, रोज के छोटे कदमों से आता है। अगर आप रोज 1 घंटा खुद पर काम करते हैं, रोज 10 पेज पढ़ते हैं, रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। समस्या ये नहीं कि लोग कमजोर हैं, समस्या ये है कि लोग निरंतर नहीं हैं। स्टेप 5, असफलता से दोस्ती करना। जो इंसान असफलता से डरता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। असफलता ये बताने आती है कि यहाँ सुधार चाहिए, यहाँ सीख है, यहाँ रुकना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो सही कर्म करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। असफलता नष्ट नहीं करती, असफलता गढ़ती है। आदतों की शक्ति, समय प्रबंधन। आलस्य से कैसे निकलें, अकेलेपन से ताकत कैसे बनाएं, तुलना की बीमारी से बचना, मन को कैसे नियंत्रित करें और जीवन का वास्तविक उद्देश्य। स्टेप 6, आदतों की शक्ति, हैबिट्स दैट शेप डेस्टिनी। इंसान का भविष्य उसके बड़े सपनों से नहीं, बल्कि उसकी छोटी छोटी रोज की आदतों से बनता है। आप रोज क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, किस तरह का कंटेंट देखते हैं, यही धीरे धीरे आपकी किस्मत लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जैसा उसका संग और अभ्यास होता है।
अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छी आदतें कोई बोझ नहीं होती, वे आपकी ढाल बनती हैं। समय पर उठना, थोड़ा ध्यान या प्रार्थना, रोज कुछ नया सीखना, शरीर का ध्यान रखना, ये साधारण चीजें असाधारण जीवन बनाती हैं। स्टेप 7, आलस्य और टाल मटोल से बाहर निकलना। जीवन में आगे न बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आलस्य आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। अक्सर लोग कहते हैं कल से शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कल कभी नहीं आता। जो काम आज करना है वही जीवन को बदलता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म में विलंब करना भी एक प्रकार का अधर्म है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आलस्य से बाहर निकलने का उपाय? काम को छोटा करो, शुरुआत को आसान बनाओ, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस ढूंढो। बस शुरुआत करो, रास्ता खुद बनता जाएगा। स्टेप 8, समय का मूल्य समझना। समय सबसे बड़ा धन है, लेकिन अफसोस कि इसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब ये निकल चुका होता है। जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें बहने देता है और कोई उन्हें साध लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि, अर्थात मैं स्वयं समय हूँ। अगर आप समय को साधना सीख गए तो जीवन अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। स्टेप 9, अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत। जीवन के एक मोड़ पर इंसान अकेला पड़ता ही है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं, लेकिन यही अकेलापन अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अकेलेपन में इंसान खुद को पहचानता है, अपनी गलतियों को समझता है और खुद को गढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में भी अकेले ही सत्य का सामना करना सिखाया। याद रखो, भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहना साहस मांगता है। स्टेप 10, तुलना की बीमारी से मुक्ति। तुलना इंसान को अंदर से मार देती है। जब आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी यात्रा को अपमानित करते हैं। हर इंसान की लड़ाई अलग है, उसकी गति अलग है, उसका समय अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अर्थात अपना मार्ग चाहे कठिन हो वही सबसे श्रेष्ठ है। आगे जारी रहेगा। अगले चरणों में हम समझेंगे मन को नियंत्रित कैसे करें, डर और असुरक्षा से कैसे बाहर आएं, आत्मविश्वास कैसे बनाएं, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन, जीवन का वास्तविक उद्देश्य। ये यात्रा लंबी है, लेकिन यही यात्रा आपको भीतर से मजबूत और बाहर से सफल बनाएगी। स्टेप 11, मन पर नियंत्रण, सबसे बड़ी विजय। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। मन कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वो हमेशा आराम, डर और भ्रम की ओर खींचता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मनावात्मन जितः। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। मन को नियंत्रित करने के उपाय? विचारों को लिखना, रोज कुछ देर मौन में रहना, नकारात्मक कंटेंट से दूरी। मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे। स्टेप 12, डर और असुरक्षा से बाहर निकलना। डर इंसान को जंजीरों में बांध देता है। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले पड़ जाने का डर। लेकिन याद रखो, जो डर के कारण रुका वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डर त्यागो और कर्म करो। डर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सामना करना। स्टेप 13, आत्मविश्वास, भीतर से उठने वाली शक्ति। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। जब आप रोज खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तब आत्मविश्वास जन्म लेता है। छोटे छोटे वादे, आज 30 मिनट पढ़ूंगा, आज व्यायाम करूंगा, आज आलस्य नहीं करूंगा। हर पूरा किया हुआ वादा आपको मजबूत बनाता है। स्टेप 14, अनुशासन और निरंतरता। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जो इंसान रोज करता है वही जीतता है, कभी कभी नहीं बल्कि हर दिन। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में निरंतरता ही योग है। स्टेप 15,
जीवन का वास्तविक उद्देश्य। अंत में प्रश्न आता है कि ये सब क्यों? जीवन सिर्फ कमाने, पाने और दिखाने के लिए नहीं है। जीवन है खुद को जानने के लिए, अपने कर्तव्य निभाने के लिए और दूसरों के काम आने के लिए। जब आप कर्म, भक्ति और ज्ञान को संतुलित कर लेते हैं, तब जीवन अपने आप आगे बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब सब रास्ते बंद लगें, तब कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। यही विश्वास, यही निरंतरता और यही कर्म आपको जीवन में आगे ले जाएगा। भगवान पे भरोसा जो कोई रखते हैं, उनको भरोसा कभी भगवान नहीं तोड़ते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।